हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्बन क्लासेस। आई एम नीलम एंड आज मैं आप लोगों के लिए एक और नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो शायद आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। इस टॉपिक में आप लोग कई सारे फैक्ट्स भी जानेंगे, कई सारे नई थिंग्स भी जानेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग शुरुआत में ही आपको बता दें कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आज के समय में इतना ज़्यादा जो बेबी प्रोडक्शन हो रहा है, ये बेबी प्रोडक्शन ये जो बेबी प्रोडक्शन हो रहा है इसमें कहीं ज़्यादा आप लोगों को दिखाई देता होगा कि डबलेट्स ट्रिपलेट्स बेबीज़ का जन्म हो रहा है आज के समय में। ठीक है, पहले इतना ज़्यादा ये नहीं होता था, मतलब पुराने समय में ये इतना ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन आज के रिसेंट एज में काफ़ी ज़्यादा ही लोगों के मुंह से सुनने को मिलती है कि उनका डबलेट्स हुआ, ट्विंस हुआ, उनके ट्रिपलेट्स हुए। ठीक है, मतलब बेबीज़ जो हैं वो 2-3 ऐसे एक बार में उनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? बहुत से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि ये क्यों होता है, ऐसा इसका कारण क्या है। तो देखिए, आज मैं इसी के बारे में चर्चा करने वाली हूँ कि ये क्यों होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं इस टॉपिक की ओर। इस टॉपिक में आप लोगों को जानना है, कुछ फैक्ट्स भी मैं बताने वाली हूँ, जैसे कि ये जो बेबी प्रोडक्शन होता है ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कैसे हो जाता है एक ही बार में। फिर एक टॉपिक आप जानिएगा कि ओव्यूलेशन क्या होता है, सुपर ओव्यूलेशन क्या होता है। नेक्स्टली आप जानिएगा एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है। फिर इसमें मैं बताने वाली हूँ आपको कि वर्ल्ड में अब तक सबसे जो हाईली जिस लेडीज़ ने बर्थ दिया था एक बार में, वो कौन थी, कहाँ की थी। ठीक है, और वो उन्होंने एक बार में कितने बेबीज़ को जन्म दिया था। ठीक है, तो ये टर्म्स मैं आप लोग को डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं ये भी बताऊँगी कि सबसे कम एज की जो गर्ल थी उसने कौन से एज में चाइल्ड को बर्थ दिया था, और एक सबसे हाईएस्ट एज वाली गर्ल का भी मैं नाम बताऊंगी आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आप लोगों की जो ट्विंस होते हैं, जो बेबीज़ का डेवलपमेंट होता है, बेबी जो बनता है वो सबसे पहले कैसे बनता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ये फ्यूशन ऑफ गैमिट से बनता है। ठीक है, फ्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स, यानी कि स्पर्म एंड ओवम से बनता है। ठीक है, ये मैं जो भी टॉपिक आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ ये एक्चुअली मैं ह्यूमन बीइंग को लेकर ये टॉपिक मैं डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट का फ्यूशन होता है उसके बाद क्या प्रोडक्शन होता है। ये है एक फीमेल गैमिट, ठीक है, और ये है एक मेल गैमिट। ये दो गैमिट्स हैं, तो इन दोनों का जब फ्यूशन होता है तो बनता है एक सेल। ठीक है, एक यूनिसेल जिसका नाम है जाइगोट। ठीक है, जाइगोट। यही जाइगोट जो होता है ये फर्दर बार बार डिवाइड करके एक बेबी में डेवलप कर जाता है। ठीक है, इसका इम्प्लांटेशन होता है, फिर वो एक बेबी में डेवलप कर जाता है, फीटस बनता है। ये जाइगोट फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ है। ठीक है, ये जाइगोट फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ है। इसके बाद ये जब और ज़्यादा डिवाइड करता है, काफ़ी बड़े रूप में, मतलब अपना रूप चेंज करता है, तब वो एम्ब्रियो बन जाता है। और उसके बाद उस एम्ब्रियो का भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट जब हो जाता है तब हमारे बॉडी में वो क्या बन जाता है, वो फीटस के रूप में चेंज हो जाता है, और वही फीटस लास्टली बेबी के रूप में बर्थ लेता है। ठीक है, तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। तो ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट से किस तरह से बेबी का डेवलपमेंट होता है, ये हमारे जो टॉपिक का आज मेन टर्म है वो आप लोग जानिए कि एक से ज़्यादा बेबीज़ कैसे बन जाते हैं। ठीक है, तो एक से ज़्यादा बेबीज़ बनने के दो कारण होते हैं। एक कारण होता है, सबसे पहले तो एक से ज़्यादा बेबीज़ जो बनते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो वो एक तरह से 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो हम लोग कह सकते हैं उन्हें मोनोजाइगोटिक बेबी, एक कह सकते हैं उन्हें हम लोग डाइजाइगोटिक बेबी, और एक हम लोग कह सकते हैं वो जो अटैच रहते हैं ना, अटैच्ड बेबी करके हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो 3 तरह के बेबीज़ का डेवलपमेंट होता है। एक ऐसा बेबी जो कि एक ही जाइगोट से कई सारे बेबीज़ में डेवलप कर गया। ठीक है, जब भी एक से ज़्यादा बेबी बना तो एक से ज़्यादा बेबी बनने का एक्चुअली में कारण 2 होता है। एक कारण होता है कि हमारा जो जाइगोट बन चुका है, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ है,
वो बन चुका है और फिर उसका डिविजन्स हो गया, ठीक है। वो जब अपने आगे के फर्दर स्टेजेस में गया तो वहाँ जा कर के ये अलग अलग 2 सेल्स में डिवाइड कर गया। वो अपने एक में नहीं रहा, एक में अगर रहता, हॉलो बॉल में रहता, मतलब कि एम्ब्रियोनिक स्टेज अपना बनाता, तब तो वो एक ही बेबी बनाता, लेकिन वो आगे चल के 2 भागों में बट गया, ठीक है। तो जब इस तरह का बेबीज बना, ये बेबी नंबर 1, बेबी 1 एंड ये बेबी 2, ठीक है। जब ये जाइगोट स्प्लिट करके 2 बेबीज बना दिया, तब इस प्रोसेस को हमने कहा मोनोजाइगोटिक, ठीक है। इस केस को हमने कहा मोनोजाइगोटिक, क्योंकि एक जाइगोट आगे चल के डिवाइड कर गया अलग अलग बेबीज में, ठीक है। ये एक प्रोसेस है। इस एक प्रोसेस के थ्रू जब भी बेबीज बनता है तो वो बेबीज जनरली आइडेंटिकल बनता है, ठीक है। अगर आपका जाइगोट जो बना था वो मेल चाइल्ड है, तो ये दोनों जो बेबीज बनेंगे ये दोनों भी हमारे मेल बनेंगे, ठीक है। और यही अगर जाइगोट आपका फीमेल चाइल्ड है तो उसके जो स्प्लिटमेंट हुए वो भी आपके फीमेल बेबीज बनेंगे, दोनों आइडेंटिकल फीमेल बेबीज बनेंगे, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं कि इसका स्प्लिटमेंट सिर्फ 2 ही टर्म्स में हो सकता है, कई बेबीज में भी डेवलपमेंट हो सकता है। ये एक प्रोसीजर था मोनोजाइगोटिक, एक जाइगोट बना उससे स्प्लिटमेंट हुआ, ठीक है। अब नेक्स्टली हम लोग देखते हैं डाइजाइगोटिक का टॉपिक। उसमें देखिए क्या होता है, उसमें होता क्या है कि हमारे बॉडी में जो फीमेल बॉडी है उसमें ओव्यूलेशन का टर्म थोड़ा चेंज हो जाता है। ओव्यूलेशन क्या होता है वो पहले आप लोग जान जाइए। ओव्यूलेशन होता है कि हर फीमेल बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस चलता रहता है उनके अंदर, ठीक है। हर फीमेल बॉडी में हर मंथ आफ्टर प्यूबर्टी हर ओवरी से एक मैच्योर एग रिलीज होती है, ठीक है। मतलब हमारे अंदर फीमेल्स के अंदर 2 ओवरीज हैं, ठीक है। अब दोनों ओवरीज एक एक मैच्योर एग्स को रिलीज की, ठीक है। अब वो मैच्योर एग्स हमारा आगे चल के फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर सकता है, ठीक है, फ्यूशन कर सकता है। लेकिन कई सारे केसेस में ऐसा होता है कि फीमेल बॉडी से एक एक एग नहीं, ओवरी से एक एक एग नहीं, एक से कहीं ज़्यादा एग भी डेवलप कर जाता है, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं सुपर ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन का मीन्स एक ओवरी से एक एग का रिलीज होना, मैच्योर एग का, ठीक है। लेकिन सुपर ओव्यूलेशन का मीनिंग कि एक ओवरी से कई सारे एग्स का रिलीज हो जाना, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर हमारे ओवरी से एक से ज़्यादा एग रिलीज होंगे तो स्पर्म्स भी तो उन्हें ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज करेंगे ना। स्पर्म्स तो कई सारे आते हैं, ठीक है। तो कई सारे स्पर्म्स उन एग्स को अगर फर्टिलाइज कर दें तो वो सारे एग्स ही तो बेबीज में बदल जाएंगे ना। तो मान लीजिए कि हमारे ओवरी से जो एग था वो मान लीजिए कि 3 बना था, ठीक है। ये 3 बना था तो तीनों तो फर्टिलाइज हो जाएगा ना, ठीक है। तो 3 बेबीज हमारे बनेंगे। यहाँ पे एक बनेगा इससे नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, 1 2 3। तो ये जो हुआ ये 3 एग्स, ये नंबर 1 एग, नंबर 2 एग, नंबर 3 एग, तीनों को ही स्पर्म ने आकर के फर्टिलाइज कर दिया, ठीक है। तीनों को ही अलग अलग स्पर्म्स ने आके फर्टिलाइज कर दिया। तो क्या बना, हमारा 3 बेबीज बन गया, ठीक है। अब ये तीनों बेबीज क्या आइडेंटिकल होंगे, बता सकते हैं आप लोग? ये 3 बेबीज क्या आइडेंटिकल इन नेचर होंगे? नो, नॉट पॉसिबल। ये 3 बेबीज कभी भी आइडेंटिकल इन नेचर नहीं होंगे, ठीक है। आइडेंटिकल का मीनिंग एक जैसे नहीं होंगे। ये तीनों बेबीज में मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ बेबी बॉय और बेबी गर्ल। क्यों? क्योंकि तीनों को अलग अलग स्पर्म्स ने फर्टिलाइज किया है, ठीक है। तीनों को डिफरेंट स्पर्म्स ने फर्टिलाइज किया है, तो इसलिए तीनों बेबीज हमारा डिफरेंट बन सकता है। जस्ट इन द केस ऑफ फराह खान का केस आप लोग जानते होंगे कि उन्हें एक बार में ट्रिपलेट्स हुए थे, ठीक है। तो ट्रिपलेट्स बेबीज उनका कैसा था, 2 बेबी गर्ल थे और 1 बेबी बॉय था। तो मान लीजिए यहाँ पे बेबी गर्ल और ये बेबी
बॉय। तो ये तीनों किस तरह से बना? बाय द प्रोसेस ऑफ सुपर ओव्यूलेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में सुपर ओव्यूलेशन हुआ होगा, कुछ ऐसा हार्मोन होता है जो हमें ओव्यूलेट करने में हेल्प करता है। तो वो ओव्यूलेशन में उनके अंदर हार्मोनल वो सिस्टम इंक्रीज हो गया होगा, जिसके कारण वो सुपर ओव्यूलेट हो गई होंगी और उनके अंदर ये ट्रिपलेट्स फॉर्म हुए होंगे। ठीक है, इस तरह से कई सारे केसेस में होता है। ठीक है, कईयों को आप लोगों ने सुना होगा कि डबल चाइल्ड हुए हैं, ट्विंस हुए हैं और दोनों, एक बेबी बॉय है एक बेबी गर्ल है। तो क्या वो मोनोजाइगोटिक होगा? नो, वो मोनोजाइगोटिक नहीं होगा। मतलब एक सिंगल जाइगोट से क्या वो दोनों बने हैं? नहीं, कभी भी नहीं बने। सिंगल जाइगोट से पॉसिबिलिटी बस किसका होता है? पॉसिबिलिटी होता है या तो आइडेंटिकल बेबीज बनेंगे, ठीक है, या तो कॉन्जॉइंट बेबीज बनेंगे। ठीक है, या तो आइडेंटिकल या तो कॉन्जॉइंट बेबीज बनेंगे। ठीक है, ये दो टर्म्स होते हैं बाय मोनोजाइगोटिक। ठीक है, जाइगोट स्प्लिट कर गया लेकिन आगे चल के एम्ब्रॉयोज स्प्लिट नहीं कर रहा है, वो एक में जुड़ जाता है तो कॉन्जॉइंट बेबी रह जाता है। वो जो आप लोग सुनते होंगे ना कि दो बच्चे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई पेट से जुड़ा हुआ, कोई सिर से जुड़ा हुआ, किसी के कमर से जुड़ा हुआ है, ऐसा बेबीज बनता है, तो वो बनता है कॉन्जॉइंट बेबीज। वो भी मोनोजाइगोटिक का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, और आइडेंटिकल बेबीज तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ये दो जो भी बेबीज बनेगा या तो मेल बनेगा या तो फीमेल बनेगा। ठीक है, अगर तीन भी बेबीज बना तो तीनों मेल, अगर फीमेल बनेगा तो तीनों फीमेल। ठीक है, अच्छा, इन सारे प्रोसीजर्स में आज के समय में ये ज़्यादा क्यों चल रहा है? ऐसा आज के समय में क्यों चल रहा है? मॉडर्न एज में ये क्यों चल रहा है कि बेबीज़ काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर जा रहे हैं, सुपर ओव्यूलेशन हो जा रहा है? ऐसा क्यों चल रहा है? जनरल केसेस में मोनोजाइगोटिक वाला टर्म नहीं होता है, जनरल केसेस में यही वाला टर्म होता है जो पॉलीजाइगोटिक भी हम लोग कह सकते हैं, डाइजाइगोटिक भी कह सकते हैं। ये वाला केस जो कि सुपर ओव्यूलेशन के कारण होता है। ऐसा इसलिए हो रहा है आज के डेट में क्योंकि आज के डेट में लोग मेडिसिन ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, मेडिसिन ज़्यादा ले रहे हैं तो इसलिए क्या हो रहा है कि उनके अंदर हार्मोन्स ज़्यादा मात्रा में बनने लग रहे हैं। ठीक है, उनके अंदर सुपर ओव्यूलेशन हो जा रहा है। और कई सारे ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो कि IVF का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। वो ट्रीटमेंट ही होता है सुपर ओव्यूलेट करने के लिए बॉडी को। ठीक है, सुपर ओव्यूलेट हो गया फीमेल बॉडी तो उनमें एग्स का रिलीजमेंट ज़्यादा होगा, जिसके कारण ज़्यादा बेबीज बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आज के मॉडर्न एज में चल रहा है ये सारा थिंग्स, तो ये आप लोगों के लिए क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं कुछ फैक्ट्स की ओर, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था। फैक्ट्स, नॉर्मल फैक्ट्स क्या हैं? फैक्ट्स देखिए, एक फैक्ट ये है कि ये जो सुपर ओव्यूलेशन का टर्म था ये सबसे पहले किस में देखा गया था? पता है, ये सबसे पहले डेयरी फार्म के एनिमल्स में देखा गया था। ठीक है, सुपर ओव्यूलेशन कराया गया था एक काव को, जिसमें क्या हुआ था कि एक बार में टोटल उसने 89 एम्ब्रॉयोज बनाए थे। ठीक है, 89 एग्स बने थे जो कि ओव्यूलेट हो गए थे 89 एग्स, जिससे कि 89 एम्ब्रॉयोज उसके वॉम्ब में बने थे। ठीक है, और उन 89 एम्ब्रॉयोज को निकाल करके डिफरेंट इन्फेरियर काउज, मतलब जो थोड़े कमज़ोर काउ होते हैं, उनके बॉडी में इम्प्लांट किया गया था और फिर वो बेबीज अच्छे खासे जन्म लिए थे। ठीक है, तो ये था एम्ब्रॉयो ट्रांसप्लांटेशन। एम्ब्रॉयोज बना मदर काउ के अंदर और उन्हें निकाल कर इन्फेरियर काउज के अंदर इम्प्लांट करके उनका डेवलपमेंट किया गया। ठीक है, 89 बच्चों को एक बार में बनाया गया था। ठीक है, 89 काव्स को एक बार में बनाया गया था। इसके बाद दूसरा फैक्ट मेरा है दैट इज़ कि मतलब आज के डेट में सबसे ज़्यादा बेबीज़ का बर्थ देने वाली महिला कौन थी? ठीक है, वो महिला हैं USA की एक लेडीज़ हैं जिन्होंने 8 बच्चों को एक बार में जन्म दिया था। ठीक है, 8 बच्चों को एक बार में जन्म दिया था। उन्हें लोग ऑक्टोमॉम के नाम से जानते हैं, ऑक्टोमॉम के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने 8 बच्चों को जन्म दिया था तो ऑक्टोमॉम, ठीक है, ऑक्टोमॉम के नाम से जाना जाता है। और उनके 8 बच्चों में 6 बच्चे बेबी बॉय थे और 2 बच्चे बेबी गर्ल थी। ठीक है, तो क्लियरली आप लोग समझ गए होंगे क्या वो आइडेंटिकल हैं, क्या वो मोनोजाइगोटिक हैं?
नो, नॉट एट ऑल, वो पॉलीजाइगोटिक हैं, ठीक है, वो सुपर ओवुलेशन के थ्रू प्रिपेयर्ड हुए हैं, वो इस प्रोसेस से प्रिपेयर्ड हुए हैं। 8 एग्स को 8 स्पर्म्स ने फ्यूज किया, ठीक है, तो इसीलिए वो 8 बच्चे बने और वो भी 8 अलग अलग बने, 6 बेबी बॉय और 2 बेबी गर्ल बने, ठीक है, ऑक्टोमोम के नाम से। दूसरा मेरा फैक्ट था कि सबसे कम उम्र की लड़की जिसने बेबी को जन्म दिया, पता है आप लोगों को कितने उम्र की थी वो लगभग 5 साल 7 महीने की थी। बस 5 साल 7 महीने की एक बच्ची ने एक अच्छे खासे बच्चे को जन्म दिया था, ठीक है, ये सबसे कम उम्र की थी जिनका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है, ठीक है। इनका मेंस्ट्रुएशन लगभग 6 महीने की एज से ही स्टार्ट हो गया था, बर्थ के 6 महीने के बाद ही इनका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। इसके बाद मैंने अपना तीसरा फैक्ट बताया, दैट इज़ कौन सी सबसे ज़्यादा उम्र की लेडीज़ हैं जिन्होंने बेबी को जन्म दिया था। एक ऐसी लेडीज़ भी हैं जो 72 साल के एज में बेबी को जन्म दी थी, जिन्होंने, वो लेडीज़ क्या है कि उनका आफ्टर मेनोपॉज भी मेंस्ट्रुएशन चलता रहा, ठीक है, वो लेडीज़ 72 साल के एज में थी, तब उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया था, ठीक है। तो ये था हमारा आज का फैक्ट्स, तो इसको आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। टर्म अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ क्लियरली समझने की कोशिश कीजिएगा। सुपर ओव्यूलेशन होता क्या है और बेबीज़ कैसे जन्म लेते हैं, ट्विंस के रूप में, ट्रिपलेट्स के रूप में, या हम लोग कह सकते हैं 4 बच्चे एक साथ, 5 बच्चे एक साथ कैसे जन्म लेते हैं, आज के ही डेट में ऐसा क्यों चल रहा है, ठीक है। थैंक यू।